नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का ट्रिपल इंटीग्रेशन में। ट्रिपल का स्पेलिंग गलत कैसे लिख दिए? ट्रिपल इंटीग्रेशन पे, ठीक है। तो देखिए डबल इंटीग्रेशन हो गया, अब आते हैं हम लोग ट्रिपल पे। तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। देखिए डबल सीख गए तो ट्रिपल भी सीख गए। डबल में हम लोग देखें क्या, एक वेरिएबल वाला टर्म आएगा, एक कांस्टेंट वाला टर्म आएगा। तो ट्रिपल में भी एक कांस्टेंट आएगा, एक वेरिएबल आएगा। तो वही चीज है, बस इसमें इंटीग्रेशन में एक बार किए डबल में डबल किए, ट्रिपल में हम लोग ट्रिपल करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते जाइए। 0 से 1 पेन उठा के बनाते जाइए। ये 2 लेक्चर में कुछ नहीं है, बस जितना आप लोग सॉल्व करेंगे उतना प्रैक्टिस होगा। नहीं सॉल्व करेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। बताने का कुछ नहीं इसमें। क्या है देखिए, यहाँ पे एक्स वाई जेड वाला कोई टर्म आ रहा नहीं आ रहा, तो सिंपल पहले एक्स के साथ कीजिए। तो दोनों को पहले एज इट इज लिख लीजिए, 0 से 1 0 से 1। अब इसको देखिए, इन दोनों को भूल जाइए। अब एक इंटीग्रेशन तो जानते, इस पूरा को आप विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट कीजिए, ठीक है। तो देखिए इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो x²/2 हो गया, प्लस इसको एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, वाई कांस्टेंट हो जाएगा, प्लस इसको विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो जेड वाई हो गया। तो एक्स जेड आपका मर्जी जैसे लिखना लिखिए, जेड एक्स चाहे जेड वाई, ठीक है। कहां से कहां तक, 1 से लेकर 0, क्या बचा, dy dz, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। देखिए एक बार 1 पुट कीजिए, एक बार 0 पुट कीजिए। तो देखिए 0 पुट करेंगे तो सब में 0 हो जाएगा, तो 0 वाला टर्म हटा दीजिए। 1 पुट कीजिए, जहां जहां x है वहां वहां 1 1 पुट करते जाइए। तो ये होगा 1/2 प्लस यहाँ पे y प्लस यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो z। अब -0 भी करेंगे तो देखिए 0 0 0 तो खत्म हो गया, लिखने की कोई जरूरत नहीं। क्या बचा, dy dz। तो थर्ड से हम लोग सेकंड में आ गए। अब ये क्या बचा, सेकंड इंटीग्रेशन बचा। अब सेकंड में क्या था, अब सेकंड वाला वैसे सॉल्व कर दीजिए, इसको विद रेस्पेक्ट टू y सॉल्व कीजिए। तो 0 से 1 एज इट इज। अब इसको विद रेस्पेक्ट टू y करेंगे तो देखिए फर्स्ट वाला करेंगे तो y/2, क्योंकि y है मतलब कोई टर्म ही नहीं है, तो सिंपल y/2 हो गया। प्लस y है तो y²/2 प्लस z है तो zy, ठीक है। 1 से 0 क्या बचा, dz। अब देखिए 0 से 1, जहां जहां y है वहां वहां 1, जहां जहां y है एक बार 0। तो 0 पुट करें, सब में y वाला टर्म है तो 0 खत्म हो जाएगा। 1 वाला टर्म पुट किए तो क्या बचा, 1/2 प्लस 1/2 प्लस यहाँ पे y का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा आपका z, ठीक है। तो यहाँ पे फिर बचा dz। अब इसको विथ रेस्पेक्ट टू z हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2। तो यहाँ पे z/2 प्लस z/2 प्लस z²/2, ठीक है। कहां से कहां तक, 0 से लेकर 1 तक। तो जहां जहां z है वहां वहां 1 पुट कीजिए, जहां जहां 0 है वहां वहां मतलब जहां जहां z है वहां वहां 0 पुट कीजिए। तो क्या आ जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। तो फाइनल आंसर क्या आ गया आपका, 3/2। समझ में आया ये? एक पार्ट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1, और एक हम लोग और एक प्रैक्टिस कर लेते हैं जिसमें देखिए 0 से 1 0 से 1 0 से 1 कोई नंबर में ये भी कांस्टेंट हो गया। बट यहाँ पे देखिए एक्स वाई जेड यहाँ पे है और यहाँ पे ABC ये भी कांस्टेंट ही है, ठीक है। देखिए ये कांस्टेंट वाला भी हम लोग कर लेते हैं। क्या है, 0 से A 0 से B एंड 0 से C, एक्स वाई जेड dz dy dx, ठीक है। अब यहाँ पे कांस्टेंट वाला टर्म आ रहा है तो यहाँ पे देखिए कांस्टेंट था, लेकिन यहाँ पे पहले dx था, dy था, dz था। यहाँ पे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट में जो क्वेश्चन में दिया आपको वही लेके करना है। यहाँ पे देखिए पहले dz है, फिर dy है, फिर dx है। तो पहले हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू z करेंगे, फिर विथ रेस्पेक्ट टू y करेंगे, फिर विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे, ठीक है। तो चलिए 0 से A 0 से B इसको करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू z। तो एक्स वाई कांस्टेंट हो गया, z का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, z²/2, 2 को बाहर कर दिया, ठीक है। क्या बचा, C से 0 dy dx, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, 0 से A 0 से B। तो यहाँ पे देखिए xy/2 हो गया, z² के जगह पे c पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा, c² हो जाएगा सिंपल। ये c² हो गया, ये dy dx। अब विथ रेस्पेक्ट टू हम लोग y करेंगे। जब विथ रेस्पेक्ट टू y करेंगे तो y के अलावा जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो पहले 0 से A पुट कर देते हैं, y के अलावा इसमें देखिए y के अलावा जो है वो कांस्टेंट। तो y के अलावा क्या है, x/2 और c², ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल y dy बचा, तो y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y²/2। कहां से कहां तक, b से लेकर 0, ये हो गया dx। इसको एक बार अच्छे से लिख लेते हैं, 0 से। तो देखिए अब x वाला टर्म है, x के अलावा इसको एक बार पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा सिंपल c² इंटू b²/2 to 4, यहाँ पे बचा x dx, ठीक है। बस इसी को यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब जो अब x है dx है, तो x के अलावा जो है वो कांस्टेंट, तो जो कांस्टेंट उसको बाहर कर दिया, तो c² b²/4 ये कांस्टेंट हो गया। अब x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x²/2, यहाँ से क्या है, a से लेकर 0 तक, ठीक है। तो c² b²/4 यहाँ पे पुट कीजिए, थी a²/2 माइनस 0 पुट करेंगे तो खत्म हो जाएगा 0। तो क्या है, a² b² c²/4 2 8। तो ये हमारा आ गया फाइनल आंसर।
तो कांस्टेंट अगर आपका आ जाए तो देखिए एक पार्ट दो पार्ट, ये दो क्वेश्चन आप लोग पॉज करके सॉल्व कीजिए। कांस्टेंट वाला पार्ट हो गया। अब आते हैं हम लोग वेरिएबल वाला पार्ट, ठीक है। तो देखिए वेरिएबल वाला में क्या है, -1 से 1, 0 to z, x माइनस जेड, x प्लस जेड, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड, ये dx dy एंड dz, ठीक है। तो देखिए क्या बताए थे फर्स्ट में, देखिए यहाँ पे x और z आ जा रहा है, x और 3 टर्म आ रहा है x y z, और फर्स्ट लिमिट में क्या आ रहा है x और z आ जा रहा है, तो ये लिमिट हो जाएगा y का, ठीक है। y का लिमिट हो गया, देखिए x y z हो गया, तो y का लिमिट हो गया, इसको हटा दीजिए। अब कौन सा लिमिट, यहाँ पे z आ जा रहा था, z आ जा रहा, तो z नहीं लेंगे, z के अलावा क्या बचा, x बचा, तो ये लिमिट हो जाएगा x का, फिर जो बचा z, तो ये हो गया z का लिमिट। लिमिट समझने आ गया। अब यहाँ पे मान के चले, अगर x और y रहता तो ये z का हो जाता, ठीक है। अगर यहाँ पे y और z रहता तो ये x का हो जाता, समझ गए आप लोग। तो आप देखिए बस आप इसको इंटीग्रेशन कीजिए विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। हाँ और एक चीज देखिए, यहाँ पे आपका ये आप निकाल लिए, पहले क्या है y है, फिर x है, फिर z है, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में dx dy dz दिया हुआ, तो इसको आपको कट करना है, और यहाँ पे फाइनल आंसर, फाइनल में क्या लिखना, -1 से 1, 0 से z, x माइनस जेड, x प्लस जेड, जो यहाँ पे दिया उसको लिख लीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड। अब यहाँ पे पहले क्या, किसका लिमिट आ रहा है, y का, तो यहाँ पे y लिखिए dy, फिर किसका आ रहा है x का, तो यहाँ पे फिर dx लिखिए, फिर किसका लिमिट आ रहा है z का, यहाँ पे dz लीजिए। अब इसको विद रेस्पेक्ट y कीजिए, फिर x करेंगे, फिर z करेंगे, तो आते पहले इसको हम लोग y के रेस्पेक्ट में करते हैं। ये -1 से 1 हो गया, ये 0 से z हो गया। इसको विद रेस्पेक्ट टू y कीजिए, तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो गया प्लस y²/2 प्लस जेड वाई, x प्लस जेड, एक्स माइनस जेड, और ये dx dz। अब जहां जहां y है, जहां जहां y है उसके जगह पे ये पुट कीजिए, फिर ये पुट कीजिए, तो -1 से 1, 0 से z। तो देखिए यहाँ पे x पहले हो गया, y की जगह पे x प्लस जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर है, तो x प्लस जेड का होल स्क्वायर/2 प्लस जेड, y की जगह पे x प्लस जेड, ये हो गया, माइनस आएगा, x हो गया, y की जगह पे x माइनस जेड, तो x माइनस जेड प्लस x माइनस जेड/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे /2 होगा, स्क्वायर इसमें होगा, प्लस जेड, x माइनस जेड, और यहाँ पे क्या है dx dz। तो इसको बस सॉल्व करना है, -1 to 1, 0 to z, इसको सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा देखिए, x² प्लस xz प्लस x² प्लस z² प्लस 2xz/2 प्लस zx प्लस z², यहाँ से ये आ गया माइनस, इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² माइनस xz प्लस x² प्लस z² माइनस 2xz/2 प्लस zx माइनस z², ये आ गया, यहाँ पे dx dz है, ठीक है। -1 से 1, 0 से z। तो देखिए x² माइनस में कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर देखिए यहाँ से आपका क्या क्या कैंसिल होगा, ये xz और ये प्लस हो जाएगा xz, और ये देखिए पहले देखिए ये zx ये कैंसिल हो गया, हटाते जाइए जो जो कैंसिल होते जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या बचा, xz और xz, तो 2xz बचा प्लस z² प्लस यहाँ से x² प्लस z² प्लस 2xz/2, ठीक है, लिख लेते हैं, बाद में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ से 1 2 3 और ये टर्म, ठीक है, तो ऊपर वाला टर्म खत्म हो गया। अब यहाँ पे बचा माइनस, ठीक है, माइनस कर देते डायरेक्ट यहीं पे, माइनस, यहाँ पे देखिए इसको माइनस करते हैं तो हो जाएगा -x²/2। देखिए यहाँ से डायरेक्ट आप कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है, ये x² माइनस में, तो इसको ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा xz बचेगा सिंपल, तो इसके जगह पे हम लोग बस xz लिख देते हैं, और इसके जगह पे -xz है, माइनस माइनस प्लस xz, तो यहाँ पे और एक xz हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 3 और एक 4, तो 4xz, यहाँ पे फाइनल 4xz माइनस माइनस प्लस 2z² आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व किए होंगे, क्या है आपका 4xz प्लस 2z², ठीक है। तो इसको एक बार अच्छे से आप लोग एक बार पॉज करके खुद से बनाइए, ठीक है। यहाँ पे आपका आ जाएगा फाइनल क्या, -1 से 1, 0 से z, 4xz प्लस 2z², ठीक है। देखिए यहाँ से आया, अब क्या बचा dx, और ये हो गया हमारा dz, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे, तो ये -1 से 1 हो गया, विद रेस्पेक्ट टू x कीजिए, तो क्या हो जाएगा 4z पहले से था, x का क्या हो जाएगा x²/2 प्लस 2z², यहाँ पे x नहीं है तो x सिंपल पुट कर दिए, कहाँ से कहाँ तक, z से लेकर 0 तक dz। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ z पुट कर दीजिए, तो -1 से 1,
यहाँ पे 4z इंटू जेड स्क्वायर हो गया बाई 2 प्लस 2z² इंटू जेड हो गया। 0 पुट करेंगे तो 0 खत्म हो जाएगा dz। इसको -1 से 1, इसको एक बार अच्छे से लिख दिया। 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 2z³ प्लस 2z³, तो -1 से 1 4z³ dz। तो 4 हो गया। z³ का क्या होता है z⁴/4, 1 से -1 ये कैंसिल हो गया, तो 1 का पावर 4 माइनस -1⁴, तो 1 -1 हो गया। तो फाइनल आंसर देखिए 0 आया। इतना लंबा चौड़ा हम लोग कैलकुलेशन, मतलब ये समझने के लिए था। तो समझ गए वेरिएबल वाला पार्ट, मतलब हम लोग ट्रिपल इंटीग्रेशन अब सॉल्व करने सीख गए कि ट्रिपल इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व होगा। तो अब आते हैं हम लोग PYQ पे। PYQ का देखते हैं ट्रिपल इंटीग्रेशन से कैसा कैसा क्वेश्चन आया हुआ है। ये सब क्वेश्चन का आप लोग एक बार पॉज करके बना लीजिए। अब आते हैं हम लोग PYQ की, ठीक है, जो एन टर्म के जितने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं एक बार लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, -1 से 1, 1 से 3, 2 से 4, x y z dx dy dz। तो देखिए यहाँ पे कांस्टेंट वाला टर्म है, तो जो दिया उसी से चलेंगे। तो पहले हम लोग x का करेंगे, तो क्या हो जाएगा -1 से 1, 1 से 3। तो विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो y z कांस्टेंट, x का क्या हो जाएगा x²/2, कहाँ से कहाँ तक 4 से लेकर 2 तक, ये dy dz। तो ये -1 से 1, 1 से 3, इसको सॉल्व कीजिए। एक बार 4 पुट कीजिए, एक बार 2 पुट कीजिए, ठीक है। तो yz/2 को बाहर कर देते हैं, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो 12 हो गया। 12 से 2 कट गया तो बचा 6, तो 6yz यहाँ पे क्या बचा dy dz, ठीक है। अब देखिए, अब विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो -1 से 1, y के अलावा जो कांस्टेंट, तो y के अलावा क्या है 6z, तो हो गया बाहर। तो y का क्या हो जाएगा y²/2, ये 3 से लेकर 1 तक, ये हो गया dz। तो -1 से 1, 6z बाहर, और 2 को भी बाहर कर दीजिए। अब 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 9 - 1 8, तो 8 dz, ठीक है। तो इसको आप काट सकते हैं 3 से, तो -1 से 1, 8 × 24 z dz, ठीक है। 24 हो गया। z का वैल्यू, तो z का क्या हो जाएगा z²/2, 1 से -1, ये हो गया 12। तो 12 यहाँ पे z² है, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस -1 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा आपका 12, यहाँ 1 - 1, तो आपका 0 आ जाएगा, सिंपल। इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हो गया, आप लोग एक बार पॉज करके आप लोग बनाते जाइए, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 1 से e 1 से e 1 से e 1/x y z dx dy dz, ठीक है। आप लोगों को बताए होंगे क्या 1/इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है log x होता है, ठीक है। तो 1/इंटीग्रेशन ऑफ 1/y क्या हो जाएगा log y, इंटीग्रेशन ऑफ 1/z क्या हो जाएगा log z। चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पे देखिए 1/e 1 से e है, तो कोई वेरिएबल नहीं, सारा कांस्टेंट वाला टर्म है, तो dx dy dz इसी के साथ जाएंगे हम लोग। तो 1 से e हो गया, ठीक है। अब विथ रेस्पेक्ट टू इसको विथ रेस्पेक्ट टू x करना है, तो x के अलावा क्या है 1/yz। अब 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, तो इसको लिख लीजिए log x, कहाँ से कहाँ तक e से लेकर 1 तक, फिर क्या बचा dy dz। तो ये 1 से e 1 से e। अब देखिए 1/yz तो हो गया, यहाँ पे पुट कीजिए x के जगह पे e, x के जगह पे 1, तो क्या है log e माइनस log 1 dy और ये dz, तो 1 से e 1 से e। अब आप लोग पता होगा कि log e = 1 होता है और log 1 = 0 होता है, ठीक है। तो ये 1/yz हो गया। अब log e का वैल्यू बताएं 1 हो गया, माइनस log 1 का वैल्यू 0 dy dz, तो इसको डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई हो गया, 0 खत्म हो गया, तो सिंपल क्या बचा 1/yz dy dz। अब हम लोग y से करेंगे, तो ये 1/1 से e ऐसे रह गया। अब विथ रेस्पेक्ट टू y कर रहे तो 1/z कांस्टेंट, 1/z को बाहर कर दिया, 1/y का क्या हो जाएगा log y, तो log y हो गया। कहाँ से कहाँ तक e से लेकर 1 तक, और ये बाहर में क्या बचा dz, तो dz को लिख दिए 1 से लेकर e तक 1/z। उसी तरह log e पुट करेंगे तो log e माइनस log 1, तो सिंपल 1 हो गया, तो सिंपल dz। तो क्या बचा सिंपल इंटीग्रेशन ऑफ 1 से e 1 से z और dz, तो 1/z का क्या हो जाएगा log z, e से लेकर 1, तो क्या हो जाएगा log e माइनस log 1, तो log e का वैल्यू 1 माइनस log 1 का वैल्यू 0, तो खत्म हो गया। तो सिंपल फाइनल आंसर क्या आ जाएगा इसका
1। ठीक है, तो उसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट हम लोग। देखिए क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में ही दे दिया आपको क्या, जेड ये -1 से 1 है, ये 1 से 3 है, ये 2 से 4 है, और ये जेड का वैल्यू है, ये वाई का लिमिट है, एक्स का लिमिट है, ये एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड डी एक्स डी वाई डी जेड। तो यहाँ पे देखिए एक्स पहले है तो यहाँ पे एक्स पहले है, वाई पहले है तो फिर वाई, फिर जेड तो जेड। ठीक है, तो ये एक्स का हो गया। तो देखिए यहाँ पे क्या -1 से 1, 1 से 3। अब विथ रेस्पेक्ट टू एक्स जब कर रहे हैं हम लोग, तो एक्स के अलावा जो है वो कॉन्स्टेंट, तो एक्स के अलावा क्या, वाई क्यूब बाई जेड। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3, कहाँ से कहाँ तक, 4 से लेकर 2 तक, ये हो जाएगा डी वाई, ये हो गया डी जेड। ठीक है, तो -1 से 1, ये 1 से 3 वाई क्यूब जेड, और बाई को 3 में ले लेते हैं। ठीक है, तो 4 का क्यूब क्या हो जाएगा, 16 चौक 64, -2 का क्यूब 8, ये डी वाई डी जेड। ये -1 से 1, 1 से 3, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 50, 38 56। ठीक है, तो ये 56 हो जाएगा, 56/3 वाई क्यूब जेड डी वाई डी जेड। ठीक है यहाँ तक। अब विथ रेस्पेक्ट टू जब हम लोग वाई कर रहे हैं, तो वाई के अलावा जो है वो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, तो -1 से 1, वाई के अलावा क्या है यहाँ पे देखिए 56/3 जेड। ठीक है, अब वाई डी वाई का करेंगे तो वाई क्यूब का क्या हो जाएगा, वाई टू द पावर 4/4, कहाँ से कहाँ तक, 3 से लेकर 1 तक, बचा क्या डी जेड। देखिए -1 से 1 लिखते जाइए जो जो कांस्टेंट, ये 56/3, 4 को भी ले लेते 4। ठीक है, यहाँ पे बचा जेड। अब देखिए 3 का पावर 4 क्या हो जाएगा 81, और 1 का पावर 4 मतलब 1 हो जाएगा, तो 81 - 1 तो 80 हो जाएगा, तो सिंपल 80, ये डी जेड। तो क्या बचा -1 से 1 या 56 × 80/3 × 4, जो रहने दीजिए अब। ठीक है, यहाँ पे जेड डी जेड। अब देखिए पूरा करेंगे तो विथ रेस्पेक्ट टू जेड करेंगे, तो जेड के अलावा क्या यहाँ पे जो भी है 56 × 80/3 × 4, जेड का इंटीग्रेशन क्या होता है, जेड स्क्वायर बाई 2, 1 से लेकर -1, तो 2 को भी बाहर कर दीजिए। यहाँ पे इतना टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 - 1 का स्क्वायर, तो 1 -1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो 1 - 1 0, तो ये वैल्यू 0 आ जाएगा। 0 में आप कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर 0 आ जाएगा आपका। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पॉज करके बनाते जाइए। देखिए यहाँ पे कोई कंसेप्ट लग ही नहीं रही, यहाँ पे बस जितना कैलकुलेशन आप खुद से कीजिएगा उतना आप लोग से बनते जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताने स्टार्टिंग का 2 लेक्चर में कुछ बताने लायक नहीं है, जो बताना था बस आप लोग को बता दिए कि जो यहाँ पे अगर वेरिएबल है तो जो नहीं यहाँ पे जो दिया हुआ है उसका अपोजिट वो उसका लिमिट ले लेंगे, बस सॉल्व कर देंगे। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्या है 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1, 2 टू द पावर वाई प्लस जेड डी जेड डी वाई डी ए जा डी, यहाँ पे डी एक्स है। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है। अब देखिए यहाँ पे 0 से 1 कांस्टेंट है, तो जो दिया हुआ है डी जेड डी वाई डी एक्स, तो पहले हम लोग वाई जेड लेंगे, फिर वाई लेंगे, फिर एक्स लेंगे। उससे पहले आप लोग एक चीज पता होना चाहिए, क्या इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए एक्स क्या होता है, ए टू द पावर ए एक्स बाय में लॉग ए। फॉर एग्जाम्पल अगर आ जाए इंटीग्रेशन ऑफ 5 टू द पावर एक्स, तो क्या हो जाएगा इसका 5 टू द पावर एक्स बाय में log 5। ठीक है, चलिए अब ये समझ गया। अब आप लोग क्वेश्चन आप लोग सारा सॉल्व कर लेंगे। देखिए पहले हम लोग ये करेंगे, तो ये 0 से 1, 0 से 1। अब इसको हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू जेड करेंगे। ठीक है, तो इसको अलग कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 2 टू द पावर वाई प्लस जेड, तो इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर वाई इंटू 2 टू द पावर जेड लिख सकते हैं। तो जेड पहले हम लोग जेड के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो जेड के अलावा जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। अब 2 टू द पावर जेड करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू जेड, यहाँ पे ए टू द पावर एक्स था, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स था, तो इतना आ रहा था, तो यहाँ पे 2 टू द पावर जेड है, तो 2 टू द पावर जेड एज इट इज हो जाएगा बाय में log 2। कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 0 तक, ये 2 टू द पावर है। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा डी वाई डी एक्स, तो 0 से 1, 0 से 1। अब यहाँ पे 2 टू द पावर वाई log 2 को बाहर कर लेते, कांस्टेंट है। अब यहाँ पे 2 टू द पावर जहाँ जहाँ जेड है वहाँ वहाँ 1, जहाँ जहाँ जेड है वहाँ वहाँ 0, तो 2 टू द पावर 1 माइनस 2 टू द पावर 0, ये डी वाई ये डी एक्स। ठीक है, तो 0 से 1, 0 से 1, 2 टू द पावर वाई log 2। अब देखिए 2 का पावर 1 2 माइनस 2 का पावर 0 1, तो 2 में 1 गया तो 1 तो खत्म, तो सिंपल डी वाई डी जेड हो गया। अब हमको इसको विद रेस्पेक्ट टू वाई करना है, तो देखिए 0 से 1, अब वाई के अलावा जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो 1 बाई log 2 कांस्टेंट हो गया। अब 2 टू द पावर वाई का क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर वाई बाय में log 2।
इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 0 तक, और ये यहाँ पे जेड क्यों लिख रहे हैं, ये एक्स है, ठीक है, डी एक्स, 0 से 1, तो log 2 का स्क्वायर लिखते हैं, log 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे उसी तरह 2 का पावर 1 हो जाएगा, -0 तो खत्म हो गया, यहाँ पे डी एक्स। तो अब यहाँ पे कुछ नहीं है, एक्स सिंपल, कुछ डी एक्स नहीं है, तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा, तो एक्स बाय में log 2 का स्क्वायर हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 0 तक। तो एक बार 1 पुट करेंगे तो एक बार 0 पुट करेंगे, तो 1 बाई सिंपल इसका log 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए 1 बाई log 2 का मतलब log 2 मतलब ln2 वही हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए तो आपका क्या है, 1 बाई ln2 है, बट आपका क्या रहा है, 1 बाई ln2 का होल स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। 1 बाई ln2 का होल स्क्वायर कौन सा है, 1 बाई में, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ln और log वही हुआ, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग यहाँ पे जैसे आप log में लेके कर रहे हैं तो आप log यहाँ पे ऑप्शन में देखें तो log वाला टर्म नहीं ln है, तो वही ln ही हो गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसमें देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे आपका आ जा रहा है क्या, वेरिएबल। तो वेरिएबल के लिए पहले एक बार लिख लेते क्या, 0 से 1, 0 से x, 0 से x प्लस वाई, 2 dx dy dz, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, x, पहले वेरिएबल पहचानिए कौन कौन है, x y z है। तो यहाँ पे x और y आ जा रहा है, x और y आ जा रहा है, तो ये लिमिट किसका हो जाएगा, z का लिमिट हो गया, कट कर दीजिए। अब यहाँ पे x आ जा रहा है, तो x आ रहा है तो मतलब x तो नहीं होना चाहिए, क्या होगा, y का, तो y कट कर दीजिए, हाँ y हो गया। अब बचा क्या, x, तो ये x का, ठीक है। अब इसको फ्रेश लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, 0 से 1, 0 से x, 0 से x प्लस वाई 2। अब क्या बताया, यहाँ z है पहले, तो यहाँ पे dz लिखेंगे, ये वाला लिमिट कट हो जाएगा, z हो गया, फिर क्या y है, तो ये dy हो गया, फिर क्या x है, तो फिर dx हो गया। अब हमको इस ऑर्डर में सॉल्व करना, तो फटाफट सॉल्व कीजिए, 0 से 1, 0 से x, विथ रेस्पेक्ट टू z करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 z हो जाएगा सिंपल, कहाँ से कहाँ तक, x प्लस वाई से 0, अब बचा क्या, dy dx। फिर से लिख लीजिए, 0 से 1, 0 से x, 2 टाइम्स, यहाँ पे z की जगह पे x प्लस वाई पुट कर दीजिए, -0 पुट करेंगे तो खत्म हो गया, हटा दीजिए, क्या बचा, dy dx, ठीक है। इसको हम लोग, ठीक है, चलिए इसको, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो अगर आप लोग को डाउट, 2 को पूरा बाहर ही कर दीजिए, ठीक है, खत्म। तो 2 हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग 0 से 1। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू y, तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो गया, प्लस यहाँ से वाई स्क्वायर बाई 2 आ गया, कहाँ से कहाँ तक, x से लेकर 0, ये dx एज इट इज यहाँ पे आ गया। अब देखिए आगे 2 हो गया। अब यहाँ पे पुट कीजिए, जहाँ जहाँ y है वहाँ x, जहाँ जहाँ y है वहाँ 0, तो 0 पुट करेंगे तो बाद वाला खत्म, तो यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पे पुट कीजिए x, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 वाला खत्म हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका dx। अब इंटीग्रेशन आपको कहाँ से करना है, 0 से 1 तक, तो 2 बाहर कर दिए, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 1/2 पहले से था, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 0 खत्म, ठीक है। ये 2 बाहर ही रह गया। अब एक बार 1 पुट कीजिए दोनों में, फिर -0, 0 पुट करेंगे तो 0 वाला खत्म, तो 1/3 प्लस 1/3 2 6, ये हो गया, तो 2 यहाँ से आ जाएगा आपका कितना, 6 हो जाएगा, ये 3 2 प्लस 6 से 1, तो 1 हो, यहाँ 1 हो गया, 6 वहाँ, ठीक है, तो 2 1 3 हो गया, ठीक है। तो एक सेकेंड, ठीक है, तो देखिए 3 2 6 और 6 से 6 गया, तो फाइनल आंसर क्या आ गया आपका 1। देखिए फाइनल आंसर ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन नंबर ए 1, ठीक है। कोई डाउट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 0 से 1 लिख लेते हैं एक बार, देखिए वही चीज है, वही क्वेश्चन है, बस यहाँ से 2 हटा दिया, ठीक है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, 0 से 1, 0 से x, 0 से x प्लस वाई, यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो डायरेक्ट इसको सॉल्व कर, देखिए यहाँ पे x प्लस वाई आ जा रहा है, तो ये z का लिमिट हो गया, z हट गया, यहाँ पे x है तो ये y का हो गया, फिर बचा x, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, dz dy dx, तो ये हमारा फाइनल ये बन गया। अब हमको इसका इंटीग्रेशन करना विथ रेस्पेक्ट टू, पहले z करते हैं, तो यहाँ पे 0 से 1, 0 से x एज इट इज रख देते हैं, ठीक है। यहाँ z है कुछ नहीं, तो z हो गया सिंपल, x प्लस वाई, ये 0 dy dx, तो z पुट करेंगे तो इसमें, तो इसको 0 से 1, 0 से x, तो इसके z की जगह पे x प्लस वाई पुट करेंगे तो x प्लस वाई हो गया, 0 पुट करेंगे तो खत्म हो गया, तो dy dx। अब हमको इसको किसके रेस्पेक्ट में करना है, y के रेस्पेक्ट में, तो ये y हो गया 0 से 1, विथ रेस्पेक्ट टू y करेंगे तो x का क्या आ जाएगा, एक्स वाई, प्लस y का क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर बाई 2, ठीक है। x से लेकर 0, ये dx, 0 से 1, जहाँ जहाँ y दिख रहा है वहाँ वहाँ आप x पुट कर दीजिए, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, ये dx। अब इसको हमको करना है विथ रेस्पेक्ट टू dx, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्स क्यूब बाई 3
प्लस यहाँ से हो जाएगा x³/2 था और 3 आ जाएगा तो 6 हो गया। कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 0, dx वाला टर्म खत्म। तो एक बार 1 पुट कीजिए फिर 0 पुट कीजिए, तो 1/3 प्लस 1/6, 0 पुट करेंगे तो खत्म हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या जाएगा 6, 3 2 जा प्लस 6 1 जा, तो 3/6 मतलब 1/2। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 1/2। देखिए पॉज करते जाइए, सॉल्व करते जाइए। स्टार्टिंग का 2 लेक्चर में बस आप ही लोग का मेहनत है, ठीक है। एक लास्ट लेक्चर है, उस मतलब लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या है, -1 to 1, -2 to 2, -3 to 3, dx dy dz। यहाँ पे आपको देखिए वेरिएबल नहीं दिया हुआ है, तो जो दिया उसी के साथ चलेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है तो सिंपल इसका हो जाएगा -1 से 1, -2 से 2। यहाँ पे कुछ नहीं तो विद रेस्पेक्ट टू इसको लिख लेते हैं dy dz। यहाँ पे विद रेस्पेक्ट टू dx है तो सिंपल x हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक, 3 से -3 तक। ये हम देखिए -1 से 1, -2 से 2, ये 3 -3 हो जाएगा, ठीक है। ये dy dz, तो -1 से 1, -2 से 2, तो 3 + 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 6 dy dz। तो इसको 6 को डायरेक्ट बाहर कर लीजिए, -1 से 1। अब इसका करेंगे हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू y, तो सिंपल y हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक, 2 से -2 dz। तो 6 -1 से 1, अब यहाँ पे 2 -2 आ जाएगा, ये हो जाएगा dz। तो 2 -2 क्या जाएगा +2, तो 4 हो जाएगा, 6 4 जा 24, -1 से 1 dz। इसका करेंगे तो सिंपल क्या हो जाएगा 24 z हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 तक। तो 24 1 -1, तो क्या आ जाएगा फाइनली 24, 1 -1 2 हो जाएगा, 1 ये 2 हो जाएगा। तो सिंपल आपका क्या हो जाएगा आंसर 48, ठीक है। तो देखिए आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ हमारा लेक्चर नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग मिलेंगे लेक्चर नंबर 3 में, जो कि आपका चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो देखिए स्टार्टिंग का 2 लेक्चर में कुछ थ्योरी पार्ट नहीं था, बस आप लोगों को कैलकुलेशन करना था डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन का, ठीक है। और सारा PYQ भी हम लोग बना लिए। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि हम लोग करेंगे चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तब तक आप लोग सारे को बना लीजिए, मिलेंगे। थैंक यू।